आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। केंद्र की मोदी सरकार को खतरों से खेलने की कुछ ज्यादा आदत हो चुकी है और जब जब देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े हुए हैं तो पूरी तरह से बचाने के लिए हर बार जो आगे आते हैं वो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, क्योंकि कुछ ऐसी चीजों में डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं जिसके चलते लोगों का ध्यान जो है इस चीज से हट जाए और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा दिया जाए, जिसका जो फायदा है वो आने वाले 2022 के चुनावों में लिया जा सके। एक बार फिर से देश के गृह मंत्री द्वारा एक ऐसा ही फैसला लिया गया है जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद सीए की आग को हवा देने का काम देश के गृह मंत्री द्वारा किया गया है। एक एक कर तमाम चीजों पर बात करूंगा, पर सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या कारनामा जो है देश के गृह मंत्री द्वारा किया गया है। उसमें आपको बता दूं कि एमएचए ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 13 जिलों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं और जो आवेदन मांगे हैं उसमें गैर मुस्लिमों से मांगे गए हैं। आपको बता दूं कि इसमें मुस्लिम इंक्लूड नहीं है। जिनसे आवेदन मांगे गए हैं वो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और तमाम पड़ोसी राज्यों से जो देश में 2014 से पहले आए हैं उनके लिए वो आवेदन देंगे और फिर भारत की नागरिकता उन लोगों को दी जाएगी। ये उस समय पर हरकत को अंजाम दिया जा रहा है जब पूरे देश में एक पेंडेमिक एक्ट फैला हुआ है और उस पेंडेमिक एक्ट में लोग सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और जब देश के प्रधानमंत्री की तरफ उंगली उठी तो कैमरे के आगे आकर के घड़ियाली आंसू बहा दिए गए कि लोगों की जान जा रही है, उन्हें तकलीफ हो रही है। पर यह तकलीफ तब क्यों नहीं हुई जब 5 राज्यों के चुनाव कराए जा रहे थे। यह तकलीफ तब क्यों नहीं हुई जब अपना एक आलीशान महल तैयार करवाया जा रहा था। लोगों को शमशान में मरने के बाद भी जगह नहीं मिल रही है। कोई अपनी मां को अंतिम संस्कार सही से नहीं कर पा रहा, कोई अपने बाप का अंतिम संस्कार सही से नहीं कर पा रहा, कोई अपने भाई बहन तमाम लोगों के अंतिम संस्कार को ठीक से नहीं कर पा रहा। जब शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही तो गंगा में लाशों को बहा दिया जा रहा है और जब गंगा को लाशों में बहाया जा रहा है, गंगा में इस तरीके से लाशों का जो जमावड़ा निकल रहा है, हुजूम निकल रहा है, उससे दुनिया भर की मीडिया सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है। तो वो इस मुद्दे से भटकाने के लिए एक नए मुद्दे को जन्म दे रहे हैं और जिन मुद्दों पर देश में आग लगाई गई उस आग को फिर से हवा देने का काम देश के गृह मंत्री द्वारा किया गया है और देश के गृह मंत्री ने जो कदम उठाया है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि 28 मई को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन व बौद्ध और गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब के 13 जिलों में रहने वाले गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 और 2009 के तहत बनाए गए नियमों के तहत इस आदेश के तत्काल कार्य के लिए अधिसूचना जारी की है। भले ही 2019 में सीए के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया गया है। दरअसल जब 2019 में सीए कानून बनाया गया था तो देश के विभिन्न हिस्सों में इसके खिलाफ एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। यहां तक कि इन विरोधों के मद्देनजर 2020 की शुरुआत में दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे कराए गए थे, जिसके बाद यह कानून ठंडे बस्ते में केंद्र सरकार द्वारा डाल दिया गया था। सीए के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम उत्पीड़न अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे। एमएचए के मुताबिक जो लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र हैं वे शरणार्थी वर्तमान में गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा में मौजूद हैं।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बालोदा बाजार में मौजूद हैं, तो वहीं राजस्थान के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही में मौजूद हैं, तो वहीं हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में पाकिस्तान और पड़ोसी देशों से आए हुए गैर मुस्लिम मौजूद हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि शरणार्थियों के आवेदन का सत्यापन राज्य के सचिव या जिले के डीएम द्वारा किया जा सकेगा। मामले के हिसाब से जिला स्तर और राज्य स्तर पर आवेदन और सत्यापन रिपोर्ट को सुलभ बनाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होंगे। शरणार्थियों के आवेदन और सत्यापन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश का राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित जिले द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके अलावा डीएम या राज्य के गृह सचिव केंद्र के नियमों के अनुसार एक ऑनलाइन और लिखित रजिस्टर बनाएंगे, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में शरणार्थियों के पंजीकरण का विवरण होगा। इसकी एक प्रति केंद्र सरकार को 7 दिनों के भीतर भेजना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि ये आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा और अगले आदेश तक वैध रहेगा। एमएचए द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री होम अफेयर्स की तरफ से यह कदम साफ तौर पर दर्शाता है कि 2022 के आने वाले चुनावों की तैयारी देश के गृह मंत्री द्वारा की जा रही है, जिसमें एक सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा दिया जा सके और ये बताया जा सके कि देखिए हमने अपना वादा निभा दिया है, हमने जो कहा था कि सीए आएगा तो सीए हम ले आए और इसके चलते मुस्लिमों के ऊपर हमने जुल्म ढाया, ये भी हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि असम के दौरान जब सीए की रजिस्ट्री हुई थी, तमाम चीजें लागू करने की बात कही थी, तो कितने करोड़ों रुपए को स्वाहा कर दिया था केंद्र की मोदी सरकार ने। और एक बार फिर से करोड़ों रुपए बहाने के लिए तैयार है केंद्र की मोदी सरकार। इसके आने वाले समय पर क्या रिजल्ट होगा और जिस तरह से देश में सीए के खिलाफ एक आग और जबरदस्त जो प्रोटेस्ट था वो देखने को मिलेगा। फिर एक बार वही तैयारियां केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई हैं, जिसमें कड़ी आलोचना का सामना देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।